Good morning to all. In this chapter, we study the first chapter of the statistics, that is, Introduction of Stats. The first of all, we define statistics. Statistics refers to the data, but here problem that data are two types. मीन्स स्टेट हमें डाटा बताता है कि किस तरह से डाटा कहाँ कहाँ यूज हो सकता है. अब डाटा दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव मीन्स डाटा इंक्लूड्स ओनली सम फैक्ट लाइक मीडियम, हाई, लो, बिलो. जब भी अल्फ़ाबेटिकल डाटा को एक्सप्रेस किया जाएगा तो क्वालिटेटिव होता है. और नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव डाटा व्हेन डाटा आर एक्सप्रेस्ड इन फिगर दैट इज न्यूमेरिकल. तो क्वांटिटेटिव डाटा दैट इज 20 kg हाइट, वेट, इस सबको हम क्वांटिटेटिव कहते हैं. इफ़ हम कंपेयर करते हैं तो क्वालिटेटिव यूज़ करते हैं. अगर हम एग्जैक्ट फिगर जानना होता है तो क्वांटिटेटिव डाटा का यूज़ करते हैं. तो डाटा आर टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. नाउ स्टैट डील विद द ओनली क्वांटिटेटिव डाटा. बट डाटा जो स्टैट होता है बस क्वांटिटेटिव डाटा से मत डील करता है, क्योंकि डाटा ही स्टैट का मत डिफाइन सोर्स ऑफ डाटा. Statistics can be expressed in two senses, and singular sense and plural sense. In singular sense, it deals with the methodology, technique, rules, sub-rules for collection, organization, presentation, analysis, and appreciation, etc. मीन्स इन सिंगुलर सेंस में जो डाटा कलेक्ट किया जाता है कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं. जैसे पहले कलेक्ट किया जाएगा, कहाँ कहाँ से कलेक्ट करना है, दैट इज़ प्राइमरी या सेकेंडरी. फिर उसको डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उस डाटा को प्रेजेंट किया जाता है इन डिफरेंट रो एंड कॉलम. देन डाटा को एनालिसिस यानी कंपेयर किया जाता है, और फिर एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए डाटा को हम इंटरप्रिटिस यानी इंटरप्रेट एक दूसरे से कंपेयर करके बेस्ट वन निकालते हैं. तो ये सारा आता है सिंगुलर सेंस में. In plural sense, it deals with the raw data for making future plan and policy out of it. मीन्स इन plural sense में डाटा जो होता है वो रॉ फैक्ट से डील करता है, और रॉ फैक्ट्स डाटा का यूज़ करते हैं प्लान एंड पॉलिसी बनाने के लिए, जो कि इकोनॉमिक में यूज होता है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज प्रोसेस फीचर्स ऑफ स्टैट्स. स्टैट के क्या फीचर होते हैं. फर्स्ट है आपका एग्रीगेशन ऑफ द डाटा. ए सिंगल फिगर डज नॉट टिपिक्स डाटा, यानी एक सिंगल फिगर कभी भी डाटा को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है. सो तो डाटा के कलेक्शन हो जाए, यानी कलेक्ट कई सोर्स होंगे, फिर उसके बाद ही हम एग्रीगेट डाटा एक मतलब बेस्ट वन डाटा निकाल सकते हैं. सेकेंड फीचर्स है effectivity or by multiplication of cause. Stat can be affected by multiplicity of the causes of result of student is affected by difficult of paper preparation of book handwriting. मीन्स जो डाटा होता है मल्टीप्लाई होता है कई सोर्सों से. जैसे बच्चा एग्ज़ाम दे रहा तो उसकी हैंड राइटिंग कैसी है, कैसी प्रिपरेशन है, कैसे बुक्स अवेलेबल थे. तो यानी जो भी डाटा होगा वो कॉजेज इफेक्ट होना चाहिए होता है. थर्ड फीचर्स इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेस, यानी डाटा जो होगा स्टैट में वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है. कभी भी मतलब क्वांटिटेटिव ही हो, क्वालिटेटिव नहीं होगा, क्वांटिटेटिव ही होगा ओनली. नेक्स्ट फीचर इज कलेक्शन एंड सिस्टमेटिक मेंशन. इफ एन इन्वेस्टिगेटर want to collect data related to number of family in particular region, so it collect in serial. मीन्स हमें जो भी डाटा कलेक्ट होगा सीक्वेंस में या सीरियल में होगा, तभी जाकर वो इफेक्टिव हो सकता है. नेक्स्ट फीचर इट शुड बी कलेक्टेड फॉर प्री डिटरमिन पर्पस. मतलब जो डाटा कलेक्ट किया तो उसका प्री प्लानिंग या किसी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव के लिए होना चाहिए, तभी जाकर डाटा इफेक्टिव होगा. मीन्स डाटा शैल बी कलेक्टेड फॉर ए प्री डिटरमाइंड पर्पस. If there is no any purpose described to enumerator, then they are not capable to collect the right data. So the data जो collect होगा उसका specific purpose होता है. Next feature is place in relation to each other. मीन्स डाटा एक दूसरे से कोरिलेटेड यानी इंटररिलेटेड होना चाहिए. That is data collected must be interrelated with each other. That is raining and growth of grass. यानी जिस तरह की बारिश होती है उसी तरह का क्रॉप का ग्रोथ होता है. तो डाटा जो भी होगा इंटर रिलेटेड होता है एक दूसरे से. नेक्स्ट फीचर है हमारा नेचर ऑफ स्टैट, यानी स्टैट्स का नेचर कैसा होता है. तो स्टैट्स इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट्स. स्टैट हमारा साइंस भी हो सकता है और आर्ट्स भी हो सकता है. स्टैट को साइंस हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि स्टैट जो होता है किसी स्पेसिफिक रूल्स या रेगुलेशन पे बेस्ड होता है, जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है. और स्टैट्स को हम आर्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आर्ट्स मीन्स रॉ डाटा, क्योंकि आर्ट्स में हम कच्चे डाटा या
फ्रेश डाटा को यूज़ करते हैं। बाय समवन अर्न प्रॉफिट एंड अदर वन कैन लॉस इट, यानी किसी एक को प्रॉफिट होगा तो एक को नुकसान होगा। मीन जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा डाटा कलेक्ट करने का कैपेसिटी इन्हेंस होती है।